Hello friends, welcome back to our channel Doubt Expert. In our previous video, we already discussed the refraction part of light. आपको सभी को पता है कि हमारे चैनल पे क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट, साइंस का फिजिक्स पार्ट चल रहा है ना, जिसमें हमने लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लाइट में रिफ्लेक्शन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, ये सब पढ़ लिया है। इसी के साथ हमने अपने जो हमारा इससे प्रीवियस वाला था उसमें हमने क्या देखा था कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन पार्ट देखा था लाइट का, है ना। ये हमने स्नेल्स लॉ पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन देखा था। आप चाहें तो आप हमारी जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इससे पहला वाला पार्ट मिल जाएगा जिन बच्चों ने इससे पहला पार्ट नहीं देखा है। एंड आपको बता दूं कि वो पार्ट लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसमें हमने क्या रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया था, सबसे इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ को डिस्कस किया था। अब हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। सभी को पता था कि स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू साइन थीटा वन कह लो, है ना। साइन थीटा वन साइन थीटा टू, यानी कि या फिर हम इसको कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। तो ये हुआ म्यू टू साइन आर इक्वल्स टू म्यू वन साइन आई। देखो इस आप ये जो रिफ्लेक्ट हम सिंबल्स डिनोट कर रहे, इसको आप किसी भी साइड कर सकते हैं जब हमारा सिंगल पार्ट आ रहा है, सिर्फ एक की ही बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, म्यू टू साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई, ये हमारा स्नेल्स लॉ हुआ था। इसका इसी से ही इसका एप्लीकेशन हमें समझ में आता है। इधर आप नोटिस करेंगे, देखिए क्या है कि जो हमारा म्यू टू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू सबको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू इज ग्रेटर देन, यहाँ से देखेंगे, इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम वन। सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये हमें स्नेल्स लॉ से पता चलता है कि ये रे हमारी नॉर्मल की तरफ को क्यों बैंड होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं, ये कैसे पता चला कि म्यू वन है, ये म्यू टू है, यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू हमारा ग्रेटर है, यानी कि ये हमारा डेंसर हो गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि म्यू टू ग्रेटर है, तो ये हमारा सेकंड मीडियम क्या हो गया है, डेंसर हो गया है। और फर्स्ट मीडियम हमारा क्या हो गया है, रेयर हो गया है। तो अब एक चीज और है, इसको मैं एक बार को डायग्राम को दोबारा से यहाँ ड्रॉ करूंगी। देखिए ये हमने स्नेल्स लॉ से निकाला है, एंड एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, है ना। इसको थोड़ा इजी क्लैरिफाई करने के लिए मैं उल्टा करके लिख रही हूँ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा कोई भी मीडियम है, मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में हमारा क्या है, म्यू वन कम है, म्यू टू ज्यादा है। दिस मीडियम क्या हो गया, रेयर हो गया, और ये मीडियम हमारा हो गया डेंसर। इसी से ही आप सब समझ जाएंगे, ये रे आई, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाला, ये एंगल ऑफ आई था, यहाँ से आप देख रहे हैं आई बड़ा है, आई बड़ा है तो आर क्या होगा, आर हमारा छोटा होगा। ये बना आर, इससे छोटा है। अगर आप अभी ये रफ स्केच स्केच है, आप जब स्केल की मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये सही बन जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आई हमारा ग्रेटर देन है आई आर से। तो क्या देखा आपने कि व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर कोई ये पूछता है कि व्हाई दिस हैपन्स, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, ये हमारी स्नेल्स लॉ ने डिस्क्राइब कर दिया है। बिकॉज स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है कि म्यू टू साइन आर इक्वल्स टू म्यू वन साइन आई, हेंस म्यू टू अपॉन म्यू वन equals to sin I upon sin R. This indicates that mu 2 is greater than mu 1. Similarly, I is greater than R. So angle of incidence is greater than angle of R, and this medium refractive index of medium 1 is less than, sorry, is greater than हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इज ग्रेटर लेस देन मीडियम टू। तो यानी कि रेयर से डेंसर में जाने के टाइम
जो हमारी रे है वो किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा एक टेक्निकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ लिया है, बट कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था ये क्यों होता है, तो हमने ये स्नेल्स लॉ से पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि स्नेल्स लॉ ही हमारी ये बात सिग्निफाई करती है कि व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन, या फिर व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड सिमिलरली आप इसका वॉइस वर्सा भी करेंगे। क्या है इसका वाइस वर्सा कि अगर रे डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो किधर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये भी हमारा इसी से ही सिग्निफाई हो जाएगा। ये देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है यानी कि इसका हमारा इस बार म्यू टू है और ये हमारा म्यू वन है। अगर हम देखेंगे तो ये साइन क्या है, आई है, और ये साइन आर है। साइन आई हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये टुवर्ड्स आवे जाएगी नॉर्मल के, है ना। ये भी आपका किससे क्लियर होता है, ये भी हमारा स्नेल्स लॉ से क्लियर होता है। क्यों, क्योंकि अगर अब आप देखेंगे कि इसमें आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारा यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अगर आप ऐसे मानेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, म्यू वन और ये हो गया साइन आई। ठीक। और इसमें आप देखेंगे ये है हमारा साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, उल्टा है ना, देखो म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, तो जो साइन यहाँ पे क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन आई। यानी कि रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा कब होगा, जब वो नॉर्मल से दूर जाएगी। इसलिए ये दोनों ही इसके एप्लीकेशन की तरह यूज होते हैं। और इन दोनों से ही हमें ये बात पता चलती है कि व्हाई अ रे वेंट when it travels from a rare to denser medium or from a denser to rare medium, and the behavior of bending of ray is depends on the medium on which it is traveling। और इसी बात को बहुत टिपिकल या फिर कंसेप्चुअल बना के आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ऐसा नहीं है कि ये 10th लेवल पे ही है, इसका ब्रॉड लेवल ये हम आपको बेसिक में इतना क्लियर इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप जब अपने प्लस वन और प्लस टू में इसको स्टडी करें तो आपको डाउट ना हो। इस क्लास का एक ये छोटा सा पार्ट रह गया था जिसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। आई होप कि अब सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो हम एक बार पूरी क्लास को सिग्निफाई कर लेते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो में है। इसमें हमने ये सारी वेलोसिटी ऑफ लाइट देखी थी, हमने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में उनका बिहेवियर देखा था कि कैसे कैसे लाइट बेंड होती है, ये हमने सब पढ़ लिया था। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पढ़ा था जहां से ये क्लियर हो गया था इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ग्लास का कैलकुलेट करना सीखा था, वाटर का कैलकुलेट करना सीखा था विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और फिर हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला था। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट किया था। देन हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आए थे, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से ही हमें स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट मिल गया था। फिर उस स्नेल्स लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अलग अलग चीजों को स्टडी की। देन हमने उनके एप्लीकेशन देखे, बिकॉज अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि रे ऐसे मूव करती है वैसे मूव करती है क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। बट स्नेल्स लॉ ने पूरा प्रूव कर दिया कि उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है और कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ है, इस पार्ट में रिफ्रैक्शन जो पार्ट था लाइट का वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट आपको पता होना चाहिए। फाइन। यहाँ पे सॉरी डाउट कि ये जो है हमारा एक आपने कभी कभी देखा होगा कि आप वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा कोई पानी से भरा हुआ एक जार है, उसमें कोई कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, कोई, और यहाँ पे खड़े होके कोई इंसान उसको देख रहा है। अब क्या हुआ, रे आई इंसिडेंट, है ना, ये एयर में से रे आ रही है और ये वाटर में जा रही है, तो ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी।
टुवर्ड्स द नॉर्मल वेंट होगी। और ये जो इंसान है, ये जो इंसान उसको देख रहा है, उसके रेज, उसकी आंख में यहाँ से कैसे रे आई, ये डेंसर मीडियम है, ठीक, ये नॉर्मल डला, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। लेकिन जब वो इसको कहीं पीछे बढ़ाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पे कहीं ये जो है एक्चुअल में यहाँ नहीं पड़ा होके इस पॉइंट पे कहीं पड़ेगा। इसलिए ये बोलते हैं कि जो भी चीज है, ये आपकी एक एक्टिविटी डिफाइन की गई है कि अगर कोई भी चीज पानी में इमर्ज है तो वो व्यूअर को थोड़ा ऊपर दिखती है, एग्जैक्टली वही नहीं दिखेगी जहां पर वो है, वो क्या दिखेगी व्यूअर को, थोड़ा सा ऊपर दिखेगी। यही उसका एप्लीकेशन है। चाहे आप पेंसिल इमर्ज कर दें, जैसे एक आपकी उसमें दिया हुआ है कि कोई एक पेंसिल इमर्ज्ड है, ये है पेंसिल है ना, ये पेंसिल इमर्ज्ड है, कि उसमें दिया हुआ है कि पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर appears to bend टू द व्यूअर, कि वो उसको कैसी लगेगी, जैसे वो मुड़ी हुई है, बेंट है, या अपनी पोजीशन से कहीं ऊपर है। तो क्यों लगेगी, क्योंकि ये पानी है ना। पानी से क्या हुआ, ये रेस गई, यहाँ पे हमारा व्यूअर है, जब रेस गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर उसने अगर दूसरी रेस भेजी, दूसरी रेस भी उसकी यहाँ से गई, और ये भी क्या हो गई, यहाँ पे नॉर्मल डला, अगर ये तो ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर गई, दूर गई। अब यहाँ पे उसकी आई है, वो यहाँ से देख रहा है, लेकिन जब वो इसको पीछे कहीं बेंड करेगा, ये इसकी पीछे कहाँ मिलेंगी जाके, यहाँ कहीं, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि ये पेंसिल का कोना यहाँ पे है और मुड़ा हुआ है, पेंसिल हल्की सी बैंड है, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी जो पेंसिल है वो पूरी नीचे पड़ी हुई है, नहीं, उसे पेंसिल कैसी लगेगी, बेंट लगेगी। तो ये जो है ये हमारे एप्लीकेशन है किसके, रिफ्रैक्शन के, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है, कि कोई भी पानी में पड़ी हुई चीज वो अपनी पोजीशन से एक तो ऊपर लगती है और दूसरी क्या लगती है, हल्का सा आपको बेंट लगती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है। कभी कभी ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अभी तक हमने मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम लेंसेज का यूज करेंगे, लेंस पढ़ेंगे कि लेंस क्या होती हैं और उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए। थैंक यू।